स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डीएम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का मैथ जो क्लास 9th का होगा। अब ये जो आपका चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से रिलेटिव। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक करेंगे। अब ये जो आपका बुक है एनसीईआरटी का बुक है और ये आपका सभी स्टेट में काम करेगा। और न्यू बुक का हम लोग क्या करेंगे, न्यू जो है ना एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसका हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर डी शर्मा का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए कि हम लोग इस बेसिक को पढ़कर, इस पॉलिनोमियल को पढ़ के हम लोग कौन कौन सी बुक बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी का जो आपका जितना भी है क्वेश्चन पॉलिनोमियल का आपका परफेक्ट रूप से बन जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक एकदम जीरो से शुरू करेंगे और हाई क्लासेस तक ले जाएंगे। उसके बाद आपका आर एस अग्रवाल का भी क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद आपका जो है आर डी शर्मा का भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए सबसे पहले आपके पास आ रहा है, सबसे पहले जो आपके पास है पॉलिनोमियल में है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता है, अगर इसको अलग अलग तोड़ते हैं, इसको अलग अलग तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, है ना, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। पोली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोली जो है आपका एक अलग वर्ड हो जाएगा और नोमियल जो है आपको एक अलग हो जाएगा। पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब क्या हो जाता है, मैनी, और नोमियल का मतलब क्या हो जाता है, टर्म। टर्म, टर्म कैसे हो सकता है, टर्म है ना, नोमियल का मतलब हो जाता है टर्म और पोली का मतलब होता है मैनी। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें बहुत सारा टर्म हो, टर्म क्या हो, बहुत सारा हो। जैसे एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो बताइए ये क्या है आपका, ये जो 2x स्क्वायर है आपका ये क्या है, ये टर्म है। ये आपका 4x जो है आपका क्या है, एक टर्म है। 3 जो है आपका क्या है, एक टर्म है ना। तो टर्म इसमें कितना हो जा रहा है, 1 2 3। तो टर्म आपका हो जा रहा है, टर्म जो है आपका, टर्म जो है आपको 3 हो जा रहा है। टर्म जो इसमें कितना हो जा रहा है, 3। किसी में टर्म 2 भी हो सकता है, किसी में टर्म 1 भी हो सकता है, किसी में टर्म 4 भी हो सकता है, किसी में टर्म जो है आपका 5 भी हो सकता है, यानी कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे आइए, इसमें हम लोग सीखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो जो आपका नंबर जो होता है ना, जो नंबर हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी है ना, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 4, etc है ना। जैसे 1/2 हो जाएगा, 3/4 हो गया, माइनस में 4/3 हो गया, etc। ये सब जो नंबर दिखाई देगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। वेरिएबल किसको बोलेंगे,
जिसका वैल्यू जो होता है क्या होगा, वो चेंज होगा। वेरिएबल किसको बोलेंगे, वेरिएबल आपका जो हो जाएगा, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, है ना, टी हो गया, एस हो गया, ईटीसी। यानी कहने का मतलब है कि ए टू जेड में, है ना, ए टू जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका, है ना। ऐसे तो ए टू जेड को हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा एक्स वाई जेड वेरिएबल के रूप में। तो कैसे वेरिएबल के रूप में यूज होगा, कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो चलिए यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, लेते हैं। जैसे आपके पास है 2x² प्लस में 4x और माइनस में 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए इसमें कांस्टेंट कौन होगा, तो जो नंबर होगा, जो नंबर होगा ना, ये नंबर जो आपके पास है 2, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये x जो आपका है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ये नंबर जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब x जो ये क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाएगा। 3 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो हम लोग क्या किए, कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग समझ गए। यानी कि जो नंबर होगा आपका, जो नंबर दिखाई देगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जो आपका एक्स वाई कुछ भी में रहे, पॉलिनोमियल कुछ में भी रहे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या यहाँ पे है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल में पहले समझ लेते हैं एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे में यहाँ पे ले लेते हैं 2x² माइनस में 4x प्लस में 3। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों नंबर जो दोनों के बीच में जो ये साइन जो दिखाई दे रहा है, अब ये नंबर और ये नंबर के बीच में जो आपको साइन दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अलजेब्रिक क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो साइन होते हैं कौन कौन सी हो जाएगा आपका, इसमें क्या चीज का काम कीजिएगा, प्लस, है ना, यानी ऐड का साइन रहेगा आपका, और क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट का साइन रहेगा, सब्ट्रैक्ट रहेगा, और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई देखने के लिए मिलेगा, है ना, मल्टीप्लाई देखने के लिए मिलेगा साइन, और डिवाइड का साइन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, डिवीजन का साइन आपको क्या मिलेगा, डिवाइड का साइन जो है बीच में देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल में कैसे, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में हो गया x² प्लस में 4x प्लस में 2। तो देखिए ये साइन का यूज हो रहा है ना, यहाँ पे ये प्लस वाला साइन यूज हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे प्लस हो गया, है ना। माइनस वाला देख लीजिए, x² माइनस में 2x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का साइन हो गया। यानी और ऐसे भी लिख सकते हैं, x² डिवाइडेड बाई x भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² इंटू में x भी लिख सकते हैं। तो ये साइन का यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल में बनाते हैं। तो इस साइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और आपका जो है डिवाइड भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग और आगे इसी में बेसिक करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टर्म के बारे में, ठीक है। टर्म, टर्म किसको बोलिएगा, टर्म जो बोलिएगा आप, टर्म जैसे आपका 2x हो गया, है ना, 2x² हो गया, 1/4x हो गया, etc, ये सब आपका क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, टर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका टर्म है ना, टर्म हो जाएगा। तो टर्म क्या होता है आपको मालूम होगा, टर्म जो होता है ये 2 प्रकार के होता है, 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं लाइक टर्म, एक होते हैं लाइक टर्म्स, और दूसरे होते हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कहने का मतलब है कि जैसे 4x हो गया, 3x हो गया, और
4/2 x हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपका लाइक टर्म हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। कैसे, देखिए लास्ट में x है तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो जिसमें लास्ट में सेम सेम रहते हैं, सेम वेरिएबल रहते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, लाइक टर्म बोला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म हो जाएगा। तो और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, जैसे में आपका मान लीजिए 2y, 2/3y, माइनस में 1/4y, तो ये सब जितना भी नंबर जो टर्म है ये लाइक टर्म कहलाएंगे। ये आपका टर्म है, एक टर्म हो गया, 2 टर्म है, 3 टर्म है ना, ये 4 टर्म हो गया, ये 5 टर्म हो गया, ये 6 टर्म हो गया। ठीक है, ये अलग अलग मतलब ये टर्म हो गया, 1 2 3 टर्म हो गया। तो क्या यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे थे, लाइक टर्म के बारे में, जिसके लास्ट में सेम रहता है ना, एक जैसा रहता है, उसको क्या बोलिएगा, लाइक टर्म बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलिएगा, लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म क्या होता है, जिसके लास्ट में सेम नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो गया, तो यहाँ पे 4x के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5x के पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे पावर x है लेकिन पावर 1 है इसका, यहाँ पर भी x है लेकिन पावर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 है। तो ये लाइक नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, और इसका पावर कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, इसका पावर कितना हो जा रहा है, 3। तो ये सब अनलाइक टर्म का जो है क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म का ये सब एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। और ले लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे आपका हो गया 4y, है ना, 5x स्क्वायर, 6z, तो ये सब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। और इन्हें जो हो जाएगा आपका ये सब जितना भी है लाइक टर्म हो जाएगा। लाइक टर्म को हम लोग क्या क्या करते हैं, लाइक टर्म को हम लोग ऐड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, सबट्रैक्ट भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म को हम लोग ना ऐड करेंगे ना सबट्रैक्ट करेंगे, ना ऐड और सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही किया जाता है। तो यहाँ पे बेहतरी समझिएगा, लाइक टर्म को हम लोग ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लेकिन अनलाइक टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ना तो उसको डिवाइड करेंगे और ना डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं कर सकते हैं और ना उसका सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसका क्या कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका लाइक जो टर्म हो गया, लाइक टर्म को आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म को आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 4x है, एक टर्म है, अब एक है 3x। तो बताइए इसको अगर ऐड करते हैं 4x प्लस 3x, तो क्या इसको ऐड हो सकता है, 4x और 3x कितना मिलेगा आपका, 7x हो जाएगा। तो यानी कि लाइक टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लाइक टर्म को क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी। एक एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे में 5y, 3y, तो इसको घटाना है, तो 5y में से 3y घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, तो आपका जो बचेगा यहाँ पे 2y। तो क्या हो गया, ये आप सबट्रैक्ट भी कर दिए। इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। लाइक टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप टर्म ले लीजिए लाइक टर्म, 4x इंटू में 5x, तो बोलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 4 में 4 और 5 नंबर से नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20, और x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर। क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है,
बेस सेम रहता है तो क्या किया जाता है, पावर को ऐड कर दिया जाता है, जो कि आप 8-7 क्लास में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइक टर्म को डिवाइड भी कर सकते हैं ना, डिवाइड भी किया जाता है, डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपके पास 4x है और एक ले लीजिए 2x ले लीजिए एग्जाम्पल में, है ना, और इसको डिवाइड कीजिए 4x डिवाइडेड बाई 2x। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2। यानी कि इसको जो है लाइक टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी कि लाइक टर्म को ऐड भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, और आपका जो है डिवाइड भी किया जा सकता है। लेकिन अब आइए हम लोग अनलाइक टर्म के बारे में समझते हैं, अनलाइक टर्म के बारे में। तो अनलाइक टर्म को अनलाइक टर्म को क्या करेंगे हम लोग, ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, ऐड नहीं हो सकता है ना, ऐड आपका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास है 4x है, अब एक है प्लस में ले लेते हैं 3y, तो क्या आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है आपका। बताइए लास्ट में कितना है, लास्ट में ये x है और लास्ट में y है, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनलाइक टर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको अनलाइक टर्म हो गया, इसी के वजह से इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। आगे एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे सब्ट्रैक्ट के लिए ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इसी का ले लीजिए 4x डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय 2y ले लीजिए, है ना, तो ये डिवाइड नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट ना, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको लेना है 4x माइनस में 2y, अगर इसको घटाते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म हो गया, अलग अलग टर्म हो गया। तो 4x में से 2y नहीं घटेगा, 4x में से 2y आपका नहीं घटेगा, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि अनलाइक टर्म को ना तो आप ऐड कर सकते हैं और ना ही आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसका क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसका सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अनलाइक टर्म को, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनलाइक टर्म को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल में जैसे आपके पास 4x स्क्वायर है, एक है 2x है, तो देखिए अलग अलग टर्म हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x हो गया, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो देखिए 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, और x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया x बार में, तो कितना बच गया, 2x हो जाएगा, है ना, 2x। तो क्या हो गया, ये अनलाइक टर्म को क्या कर दिए हम लोग, डिवाइड कर दिए, यानी कि अनलाइक टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। और अनलाइक टर्म को क्या कर, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेना था क्या चीज का, मल्टीप्लाई का एग्जांपल लेना था। यहाँ पे एग्जांपल लेना है मल्टीप्लाई का, है ना, 4x स्क्वायर कोमा एक ले लीजिए कोई भी नंबर 2x, अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई।
तो इसको क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। और एक्स स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3। यानी कि अनलाइक टर्म को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनलाइक टर्म को क्या कीजिएगा आप, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी किया जाता है। कैसे कीजिएगा डिवाइड, एग्जांपल में एक ले लेते हैं। जैसे आपके पास 4x स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2x है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, है ना, डिवाइड कीजिएगा तो x से x स्क्वायर कटेगा x बार में और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2x क्या हो जाएगा, ये आपका लिए 2x बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या समझें, टर्म के बारे में समझें। यानी कि टर्म को, है ना, 2 भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एक आपके पास है लाइक टर्म, दूसरा आपके पास है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म को क्या क्या किया जा सकता है, लाइक टर्म को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है और डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अनलाइक टर्म, इस अनलाइक टर्म को देखते हैं तो अनलाइक टर्म को ऐड नहीं किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा। तो अभी तक हम लोग 2 चीज के बारे में समझे, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। और आगे और हम लोग क्या देखें यहाँ पे, कांस्टेंट और वेरिएबल, और क्या देखें यहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन देखें, इसमें प्लस का साइन रहेगा, डिवाइड का भी साइन रहेगा और मल्टीप्लाई का भी साइन रहेगा और सब्ट्रैक्ट का भी साइन रहेगा। यहाँ पे टर्म भी देखें, है ना। तो चलिए और हम लोग बेसिक इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास है पोलिनोमियल्स। अब आइए, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। पोलिनोमियल में क्या रहेगा आपका, वन वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। क्या चीज है, वन वेरिएबल, है ना। कैसे वन वेरिएबल, जैसे आप लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3। तो देखिए, तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक ही वेरिएबल, कहीं जहां भी दिखाई दे रहा होगा एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर भी x तो यहाँ पर भी x। और एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में 4x के पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्या है आपका, एक ही वेरिएबल दिखाई देगा ना, एक ही क्या करे दिखाई देगा, वेरिएबल आपको दिखाई देगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, और पोलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में 4y के पावर 5 हो जाएगा, माइनस ले लीजिए, है ना, 10y के पावर 4 प्लस 9y के पावर 3 प्लस 8y के पावर 2 प्लस 20y प्लस में 40। यानी कहने का मतलब है कि वेरिएबल जो आपको क्या करना है, एक ही लेना है। कोई भी वेरिएबल लेना है, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही वेरिएबल लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया। और आपको पोलिनोमियल का जो डिनोट कीजिएगा, है ना, पोलिनोमियल को डिनोट कीजिएगा तो आप px लिख सकते हैं, py अगर x के फॉर्म में है, x के फॉर्म में है तो px लिख दीजिए, y के फॉर्म में है तो py लिख दीजिए। अगर यहाँ पे z के फॉर्म में होगा तो pz लिखा जाता, t के फॉर्म में रहता तो pt लिखा जाता। यानी कि etc आप कर सकते हैं। ये आपका डिनोटेड हो गया, पोलिनोमियल का डिनोटेड हो गया ये आपका, है ना। और fx से भी डिनोट कर सकते हैं, fx, है ना, fy, कहीं कहीं क्वेश्चन में fx भी रहता है, fz, ft से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका पोलिनोमियल के क्या हो गया, आपका डिनोटेड हो गया। पोलिनोमियल के क्या हो गया आपका, ये डिनोटेड हो गया। इसके बाद आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल।
पॉलिनोमियल के आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल रहेगा, जैसे एग्जांपल में आप ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आपका कि मान लीजिए x के पावर 5 है प्लस 4x के पावर 10 है माइनस 2x के पावर 6 है प्लस 10x के पावर 8 है माइनस 4x है प्लस में 3 है। ये आपके पास एक हम पॉलिनोमियल ले लिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का क्या करना है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरा असेंडिंग पावर में लिख सकते हैं, और दूसरा आप लिख सकते हैं डिसेंडिंग पावर में, ठीक है ना। पावर से यहाँ पे देखना है, बताइए असेंडिंग पावर में कैसे लिख सकते हैं, जो आपका छोटा हो, है ना, छोटा पावर हो, पावर क्या हो, वेरिएबल का जो पावर हो क्या हो, वो छोटा हो, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले आपको इसमें अगर लिखना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 3 प्लस माइनस 4x, देखिए इसका पावर 0 है, 3 है तो इसका पावर क्या हो गया, 0 है ना। उसके बाद पावर 1 हो गया, फिर पावर आगे देखना है हमको कितना, पावर इसमें x के पावर 5 हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा, फिर माइनस में आपका है 2x के पावर 6 हो गया, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10x के पावर 8 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस 4x के पावर कितना हो जाएगा 10 हो गया। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा से बड़ा, है ना, छोटा से बड़ा। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक पॉलिनोमियल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पावर बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो सबसे पहले पावर बताइए किसका सबसे ज्यादा है, तो 4x के पावर 10 सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन थोड़ा कम हो जा रहा है, तो 10x के पावर 8 हो जा रहा है, उसके बाद थोड़ा कौन कम हो जा रहा है, तो x के पावर माइनस में 2x के पावर 6 हो जा रहा है, उसके बाद कौन हो जा रहा है आपका x के पावर 5, उसके बाद माइनस में 4x, उसके बाद प्लस में 3। तो यहाँ पे आपको नंबर से नहीं चलना है, नंबर से नहीं आपको पावर से चलना है। पावर को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि असेंडिंग पावर में लिखिए, या आप उसका डिसेंडिंग पावर में लिखिए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आपको देखा जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिखा जाएगा, तो इसलिए आप क्या कीजिए, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखिए, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको एग्जांपल में करने के लिए, जैसे आपके पास है x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो जिसका पावर ज्यादा है वो लिख लीजिए, x के पावर 2, उसके बाद x, उसके बाद 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल्स डिग्री, है ना। पॉलिनोमियल का हम लोग देखेंगे, डिग्री के बारे में समझेंगे, वेरिएबल्स डिग्री के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो जिस वेरिएबल का जो पावर जो है कितना होना चाहिए, पावर 1 होता है। पावर क्या होता है, 1 होता है। पावर कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल में ले लीजिए लीनियर का, तो x, ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल, x प्लस 2 ये भी है एग्जांपल, x माइनस 1/2 ये भी है एग्जांपल, अंडर रूट 2x ये भी एग्जांपल है,
1/2x ये भी एग्जाम्पल है, 1/2x प्लस √3 ये भी एग्जाम्पल है। यानी आपको कहने का मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल में आपको पावर जो है कितना रखना है, 1 रखना है। पावर कितना रखना है, 1 रखना है। तो देखिए इसका पावर कितना है, 1 है। 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 इसका पावर कितना है, 1 1 है ना। इसका पावर 1 है। वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, x y z कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल, है ना। उसके बाद आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा आपका पावर जो हो जाएगा, पावर जो इसमें हो जाएगा आपका 2। क्वाड्रेटिक में पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 2। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं x के पावर 2 है ना, x के पावर 2 ये भी हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 ये भी हो गया, x स्क्वायर माइनस 1/2 ये भी हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x ये भी हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसका पावर जो है आपका पावर जो है 3 हो जाएगा, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए x के पावर 3 है ना, x के पावर 3 x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। पावर हमको देखना है यहाँ पे, यह है तो ये आपका क्या क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। x के पावर 3 प्लस 4x ये भी हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 2 ये भी हो जाएगा। तो ये सब जितना भी पावर 3 दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग बोलेंगे। उसके बाद आपके पास है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है। तो इसमें पावर जो आपका होगा 4 होगा। पावर कितना होगा आपका, 4। पावर 4 को क्या हम लोग बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस है ना, x के पावर 2 प्लस x के पावर 1 प्लस कुछ भी नंबर 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x के पावर 4 ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं 4x के पावर 4 प्लस में 2x। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ये आपका हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखें कि जिसका पावर 1 होता है ना, जिसका पावर 1 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिसका पावर 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिसका पावर 3 रहेगा उसका हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिसका पावर 4 रहेगा उसका हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पावर में कुछ भी पावर में कुछ भी हो सकता है, टर्म कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे। तो आइए आगे हम लोग सीखते हैं आगे नंबर्स ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स। अब टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैसे बोलेंगे, है ना। अगर टर्म जो है एक रहेगा, टर्म कितना रहेगा आपका, टर्म अगर एक रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स बोलेंगे, मोनोमियल्स बोलेंगे। टर्म एक रहेगा तो मोनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, z हो गया, etc। ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 4, y के पावर 3 ना, z t के पावर 1, z के पावर 10। ये सब आपका क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। और लिख सकते हैं जैसे में 4x स्क्वायर
कोमा 5y⁻3, ये सब जो आपका कहलाएगा मोनोमियल्स कहलाएगा। यानी कि टर्म एक होना चाहिए, जिसका टर्म एक होगा, टर्म 1 होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। जिसका टर्म जो है 1 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका टर्म जो है 2 होगा। टर्म कितना होगा इसमें जो टर्म जो है आपका 2 होगा। टर्म कितना होगा बताइए, टर्म जो है आपका इसमें 2 होगा, टर्म 2 कैसे, जैसे x² + 3, 2 को टर्म हो गया, एगो x² और एगो +3 है ना। कुछ भी y - 1/2 y माइनस में 4 etc, ये सब जितना भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बाइनोमियल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका बाइनोमियल कहलाएगा। उसके बाद आपके पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में टर्म कितना रहेगा, इसमें जो आपका टर्म रहेगा वो 3 रहेगा। टर्म कितना रहेगा, 3। कैसे, तो x² प्लस में 4x प्लस में 2y² माइनस में 5y प्लस में 4z² माइनस कुछ भी लिख लीजिए, प्लस माइनस में कोई भी साइन है ना, 4z प्लस में 10। तो ये सब जितना भी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो ये सब जितना भी एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बाइनोमियल है ना, मोनोमियल उसको बोलेंगे जिसका टर्म 1 होगा, बाइनोमियल उसको बोलेंगे जिसका टर्म 2 होगा, और ट्राइनोमियल उसको बोलेंगे जिसका टर्म जो आपका होगा 3 होगा। टर्म कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए है ना। अब आपके पास आ रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलिएगा, जो आपके पास नंबर जो होते हैं है ना, नंबर को ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में 4 हो गया, 1/2 हो गया, 5 हो गया है ना, माइनस में 1/2 हो गया, etc, ये सब आपका क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ये सब नंबर को आप क्या बोलिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। एक आपके पास हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसका बोलिएगा, जिसका पावर, किसी वेरिएबल का पावर क्या हो, 0 हो, किसी ना, इसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। y के पावर 0 हो जाएगा है ना, z के पावर 0 हो जाएगा। जिसका वेरिएबल के पावर 0 हो जाएगा उसको आप क्या बोलिएगा, जीरो पॉलिनोमियल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, जीरो पॉलिनोमियल बोलिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन देखेंगे कि किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होगा और किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तभी तो आगे का काम कर सकते हैं। अब आपको मालूम ही नहीं है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कैसे इसको आगे का काम आप कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले इसीलिए ये जो है टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे और पॉलिनोमियल किसको नहीं बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट नंबर में। अगर वेरिएबल जो आपका है, वेरिएबल जो है आपको अगर क्या चीज में देखने के लिए मिलेगा, फ्रैक्शन में रहेगा। फ्रैक्शन में वेरिएबल जो है आपको फ्रैक्शन में रहेगा, तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना, उस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल में ले लीजिए इसका,
एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो देखिए एक्स जो क्या हो गया, वेरिएबल जो हो गया आपका फ्रिक्शन में हो गया। वेरिएबल यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, फ्रिक्शन में हो गया। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन में हो गया। तो इस कंडीशन में ये पोलिनोमियल नहीं है और इसको आगे का काम हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे y प्लस 1/y हो गया। तो ये भी क्या हो गया, पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। और जेड स्क्वायर प्लस में 1/z के पावर 2 हो गया, ये भी आपको पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल जो आपका क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। तो कहने का मतलब है कि जिस पोलिनोमियल का है ना वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में हो जाता है तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वैसा पोलिनोमियल नहीं होता है। कंडीशन नंबर ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। कंडीशन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। दूसरा कंडीशन नंबर देखते हैं। अगर दूसरा जो आपका है ना, वेरिएबल जो है, वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर, वेरिएबल का पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के पावर -1 है ना, -1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, ये भी जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और एग्जांपल ले लीजिए, y प्लस 4y के पावर -2 प्लस में 3। तो इस ये भी क्या जो है आपका, ये भी जो है पोलिनोमियल आपका ये नहीं है। और आगे देखते हैं इसी में, थर्ड नंबर, वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो है आपका, वेरिएबल का जो पावर है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या चीज में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में कैसे, जैसे x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 3/2 प्लस 3, है ना। तो देखिए फ्रैक्शन में हो जा रहा है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और फोर्थ नंबर जो कंडीशन इसका है, वेरिएबल जो है आपको रूट में नहीं होना चाहिए। क्या चीज में नहीं होना चाहिए, रूट्स में, यानी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे, तो ऐसे है ना, √x प्लस 1 ऐसे नहीं होना चाहिए, या √x प्लस 4x² प्लस 3, यानी कि वेरिएबल जो है रूट में नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है, वेरिएबल जो है आपको रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या देखें, 4 कंडीशन देखें। पहला, जो पोलिनोमियल का वेरिएबल है, वेरिएबल जो है वो आपको फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जो पोलिनोमियल का जो पावर है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल का जो पावर है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जो आपका वेरिएबल है उसका जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। इसको छोड़ने के बाद जितना भी बचा सभी के सभी आपके पास क्या हो जाएगा, वो पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, बेसिक को समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर पहले तो एनसीईआरटी बनाएंगे, उसके बाद आर सरवाल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन आर.डी. शर्मा को करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा जो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, एकदम इजी मेथड से हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अब एक बार बेसिक समझ जाने के बाद चैप्टर आपको जो है बुक जो है आपको ये सब बुक बनेगा, एकदम बेसिक से बनेगा, यानी कि एकदम बेसिक से कुछ उसमें माइंड नहीं लगाना, एकदम एक बार समझिए वो बार बार उसको बनाइए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।